अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरम खलील गादी और मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी। व्यूअर्स, इंटेलिजेंट बच्चे सबको पसंद होते हैं। माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हों, टीचर्स भी चाहती हैं कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटेलिजेंट हों। लेकिन क्या इंटेलिजेंट बच्चे वो होते हैं जो सिर्फ अच्छे स्कोर्स ले लें, या इंटेलिजेंस की कोई और डेफिनेशन है? तो एक वेशलर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बहुत रिनॉन एक इंटेलिजेंस स्केल भी डेवलप किया हुआ है। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस एक्चुअली समझने की ऐसी सलाहियत है जिसमें जो इंसान है वो एक गैर जानिबदाराना उसकी सोच होती है। वो अक्ली तौर पर सोचता है और अपने वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो सिर्फ वो इंटेलिजेंट नहीं है जो अच्छे मार्क्स ले ले, बल्कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन जो है वो बहुत ब्रॉड है। लेकिन यहाँ मेरा मकसद आप लोगों को डेफिनेशन बताना नहीं है, बल्कि हमने बात करनी है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से इंटेलिजेंट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ कुछ फैक्टर्स शेयर किए हैं जो बच्चे की इंटेलिजेंस पे इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें ये 5 फैक्टर्स जो आप लोगों को सामने नज़र आ रहे हैं कि अगर बच्चे के पेरेंट्स का आईक्यू अच्छा होता है तो हमारे बच्चे भी जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं, और जीन्स में अगर उनको ये इंटेलिजेंस चलती आ रही है तो वो भी कहीं ना कहीं ज़हीन होते हैं। इसके अलावा उनकी होम लाइफ बहुत ज़्यादा असर करती है बच्चे की। हमारा पेरेंटिंग स्टाइल बहुत डिपेंड करता है कि हमारा बच्चा ज़हीन होगा या नहीं होगा। हमारी जो फूड जो हम बच्चे को खिला रहे हैं, जो डाइट हम बच्चे को दे रहे हैं, वो भी बहुत हद तक असरअंदाज होती है बच्चे की इंटेलिजेंस पे। इसके अलावा एजुकेशन, कि हम बच्चों को कैसे एजुकेट कर रहे हैं, क्या हम उन्हें सिर्फ किताबों की हद तक महदूद कर रहे हैं, या हम उनको कुछ और फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि उनके जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बूस्ट अप हो सके। तो यहाँ पर हम बच्चे के पेरेंट्स आईक्यू और जीन्स में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो चीज़ बच्चे को मिल चुकी है। लेकिन अब जो बाकी जो 4 फैक्टर्स हैं, इस पे हम काम करके अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी होम लाइफ और पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ। यानी हमारा होम लाइफ कैसा हो और हमारा पेरेंटिंग स्टाइल कैसा हो, या हम किस तरह से अपने बच्चों को यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकें। डॉक्टर कैथे हर्शपैसिक एक साइकोलॉजिस्ट हैं टेम्पल यूनिवर्सिटी में। इन्होंने 14 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, और इनमें इनकी एक बुक जो है वो बिकमिंग ब्रिलियंट है। उसमें उन्होंने हमें बहुत अच्छी टिप्स दी हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं कि हम कैसे स्मार्टर किड जो है वो रेस कर सकते हैं। उनका एक खुलासा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर किया है आप लोगों के साथ। एक नंबर 1 क्या है कि हमें बच्चे को न्यू आइडियाज़ की तरफ लेके आना है। ठीक है, हमने बच्चे को कहना है कि आप इस चीज़ के बारे में कोई नया आइडिया दें। आप बच्चे को एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं और इसमें आप बच्चे को कहें कि आप बताएं कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होगी तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास पेंसिल नहीं होगी तो आप कैसे अपना होमवर्क, अपना होम टास्क कंप्लीट करेंगे। और बच्चे को इनकरेज करें न्यू आइडियाज़ पे। आप उससे कह सकते हैं कि अगर आपके पास चाबी नहीं होगी तो हम कैसे दरवाज़ा खोल सकते हैं, या एक सिचुएशन क्रिएट करें और बच्चे को इनकरेज करें। इससे क्या होता है कि उसको सोचने की उसके अंदर जो है वो सलाहियत पैदा होती है, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है जब आप उसको इनकरेज करते हैं। और यहाँ पे मैं ज़रूर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी टीचर्स से। अब तो वैसे काफ़ी सिस्टम चेंज हो चुका है कि हम बच्चों को जब सेंटेंसेस वगैरह करवाएं या जब क्रिएटिव राइटिंग करवाएं तो हम कोशिश करें कि हम उन्हें बनी बनाई लाइनें ना दें, बल्कि बच्चों को हम आज़ाद छोड़ें। उन्हें आज़ाद इस चीज़ में करें कि वो अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की सेंटेंसेस जो हैं वो क्रिएट करें। और ज़ाहिर है उसमें एरर्स भी होते हैं, लेकिन ये कि वो खुद से क्रिएट करें। इस तरह से वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा बच्चे जब हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं और हम उनका एक रीज़नेबल आंसर उनको करते हैं, ये चीज़ भी लीड करती है इंटेलिजेंस की तरफ, कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है चीज़ों को जानने के बारे में। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो तो जो क्वेश्चनिंग वो करता है, और यकीनन इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात पेरेंट्स के लिए, लेकिन बहरहाल हमें बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं, उनकी जो क्वेरीज़ हैं, वो चीज़ों को जैसे वो गौर व फिक्र कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं, तो आप उनको ज़रूर आंसर करें। इसके अलावा बच्चों को कोर्स रिलेटेड बुक्स के अलावा भी बुक्स पढ़ने की आदत डालें। बच्चे, वैसे आपने देखा होगा कि जो शार्प बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी दूसरों की बुक्स की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप बच्चों को बहुत सारी बुक्स जो हैं वो इंटेलिजेंस रिलेटेड बच्चों को बुक्स लेके दे सकती हैं। ब्रेन बुक्स, इस तरह की ब्रेन क्वेस्ट बुक्स हैं।
या कुछ ऐसी बुक्स जो बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल को शार्प करें, वो आप इनको लेके दे सकते हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन टाइम बच्चा यूज़ करता है, ज़ाहिर है आज के दौर में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मोबाइल नहीं लेता, वो स्क्रीन टाइम ज़रूर एंजॉय करते हैं। तो आप वहाँ पे उनको कुछ स्मार्ट गेम्स डाउनलोड करके दें जिन्हें वो खेलें, ठीक है, बजाय इसके कि वो इधर उधर गेम्स खेलने में या इधर उधर की चीज़ें देखने में अपना टाइम सर्व करें। बल्कि स्मार्ट गेम्स आप उनके लिए रखें ताकि जब भी वो स्क्रीन टाइम अपना लें तो आप उनको स्मार्ट गेम्स खेलने के लिए दें। एक और चीज़ देखी गई है कि जिन बच्चों को लाइफ में चॉइसेस दी जाती हैं और उन्हें अपना डिसीजन लेने के लिए कहा जाता है कि खुद लें, वो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं और बाज़ उनका डिसीजन गलत भी हो सकता है। लेकिन हमें हर बार खुद अपनी मर्ज़ी थोपने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आपने यही खाना है, आपने ऐसे ही करना है। बल्कि बाज़ बच्चों को क्या अक्सर औक़ात बच्चों को आप ये फ्री हैंड दिया करें कि वो अपने डिसीजन खुद लें। उन्होंने क्या पहनना है, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें कैसे लोग अच्छे लगते हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट बातें आप बच्चों को खुद डिसाइड करने दें। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट में देखें कि बच्चों को पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कौन सा बच्चा जो है वो बहुत शार्प है, उनके बच्चे से ज़्यादा शार्प है, या कौन सा बच्चा कम शार्प है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे की कंपनी ऐसी रखें, अपने बच्चे को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर मिलवाएं जो उनसे ज़्यादा स्मार्टर हों। बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। यानी अगर कोई बच्चा उनसे ज़्यादा स्मार्ट है या बहुत तेज़ है हमारी लैंग्वेज में, तो हम अपने बच्चे का थोड़ा टाइम उसके साथ लगवाएं ताकि बच्चा उससे वो चीज़ें जो है वो सीखे और पिकअप करे। इसके अलावा हमें अपने घर का माहौल ऐसा रखना होगा कि हमें तमाम नेगेटिव चीज़ों को कोशिश करनी है कि हम अवॉइड करें। यानी बच्चे का हम किसी के साथ कंपैरिजन ना करें, उसे मारने या उसके डिग्रेड करने की तरफ हमारा जो रुझान है वो बिल्कुल भी ना हो। इससे क्या होता है कि बच्चा फिर नेगेटिव चीज़ों में पड़ जाता है, तो फिर उसकी इंटेलिजेंस उस हद तक नहीं जा सकती जहाँ तक हम अपने बच्चे को लेके जाना चाहते हैं। इनकरेजमेंट और मोटिवेशन एक ऑक्सीजन की तरह है बच्चे के लिए, ठीक है। इनकरेजमेंट से और मोटिवेशन से बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को फील करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुपीरियर हूँ, और ये चीज़ एक मैजिकली उसके ऊपर काम करती है। लास्ट में यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ यही टिप शेयर करूँगी टिप्स के अंदर यहाँ पे कि अपने बच्चे को बाज़ खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करने दें। हम बच्चे को हर चीज़ खुद नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। बच्चा बहुत सारी चीज़ें माहौल से सीख जाता है, बहुत सारी चीज़ें अपने सिबलिंग से सीख जाता है, तो आप उसको एक्सप्लोर करने दें। यहाँ मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जब मैंने शयान को सीज़र पकड़ना सिखाई, तो मैं जैसे मैं पकड़ती थी और मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इसको ऐसे कहूँगी तो ये सीज़र पकड़ेगा। तो मैंने उसको सीज़र को 2-3 दफ़ा कहा कि आप ऐसे पकड़ो जैसे मैं पकड़ रही हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैं अपने कुछ काम में लग गई, और जब मैं वापस आई तो शयान ने अपनी दोनों फिंगर्स एक हॉल के अंदर डाली हुई थी और दूसरी फिंगर जो है वो एक दूसरे हॉल के अंदर डाली हुई थी, और वो उससे बड़े अच्छे तरीके से कटिंग कर रहा था। एंड आई वाज जस्ट वंडर्ड कि ये इसने खुद ही सीख लिया कि मैंने इस तरह से मैं पकड़ूंगा तो मेरी ग्रिपिंग ज़्यादा अच्छी होगी। और फिर मैंने देखा कि हाँ, अगर वो सिंगल सिंगल अपनी फिंगर डालता तो उसकी ग्रिपिंग अच्छी नहीं होती। तो बाज़ हमें बच्चों को मौके देने चाहिए ऐसे कि वो अपने वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को खुद एक्सप्लोर करें। इससे क्या होता है कि उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत इंक्रीज़ होता है। अच्छा, इसके बाद आती है बारी कि हम बच्चों को कैसी डाइट दें। पाकिस्तानी माएँ बड़ी परेशान रहती हैं कि हम बच्चों को कैसी डाइट दें जिससे हमारे बच्चे ज़हीन हों। तो यहाँ पे कुछ 10 फूड्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फूड्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट दे सकती हैं। लेकिन यहाँ पे होल ग्रेन्स हैं जिसमें रोटी, दालें, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एग्स हैं, मिल्क हैं, एप्पल बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो नट्स हैं, आलमंड्स हैं, और बाकी जो नट्स हैं ये भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप बच्चों को दे सकते हैं। फ़िश है और ग्रीन लीव्स, ठीक है, ग्रीन लीफी जो भी वेजिटेबल्स हैं ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उनके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप इन चीज़ों को भी बच्चे की डाइट में बल्कि कोशिश करें कि इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें, कहीं ना कहीं बच्चे को चीज़ें देते रहा करें ताकि उनकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो अच्छी हो। अच्छा, इसके बाद लास्ट में है एजुकेशन, ठीक है, जो बहुत बहुत मैटर करती है बच्चे के लिए, क्योंकि हमारा जो सारा एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ड होता है बच्चे की इंटेलिजेंस पे। और बच्चे जो हैं वो किस तरह से टास्क को अपने को काम करते हैं, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। यहाँ पे एनालिसिस भी किए जाते हैं, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट भी किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है।
तो स्टैनफोर्ड, बाइने और वेस्लर ने जो अपना इंटेलिजेंस स्केल बनाया है, इनका डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं, क्या चीज़ चेक की जाती है, नॉलेज चेक किया जाता है बच्चे का, उसकी रीजनिंग चेक की जाती है और विजुअल प्रोसेसिंग चेक की जाती है, वर्किंग मेमोरी चेक की जाती है और कॉम्प्रीहेंशन देखा जाता है। ठीक है, तो अब हमने इस तरह की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है। स्कूल में भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन हमने बीइंग पेरेंट्स या बीइंग टीचर्स कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है अपने इन शार्प बच्चों के लिए, अपने इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, या बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए। ठीक है, जो कोर्स से रिलेटेड, ज़ाहिर कोर्स से कुछ रिलेटेड भी होती हैं, लेकिन कुछ कोर्स से रिलेटेड ना भी हों तो हम अपने बच्चों के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसमें कुछ एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे क्लासरूम में अपना जो काम है वो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो टीचर्स को ज़रूर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जो क्लास के शार्प बच्चे हैं, या जो अगर अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो कि कुछ ऐसी गेम्स बच्चों के लिए रखें, ताकि अगर बाकी बच्चे अपना काम कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल गेम्स हैं, वो बच्चा क्लासरूम में उस अपने टाइम में वो उसको इंजॉय कर सके। इससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत बददिल हो जाते हैं, मैं तो बढ़िया जल्दी काम कर लेता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और फिर उनकी इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं इधर उधर निकल जाती है। अच्छा, एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी थी जो बच्चे की मेमोरी को बहुत शार्प करती हैं और बहुत ज़हीन बनाती हैं। क्रॉस वर्ड पज़ल है, या इसमें बच्चे को ये बच्चे की आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बुक्स में भी बनी होती है, लेकिन आप बच्चों को ये खुद से भी डिज़ाइन करके बच्चों को दे सकती हैं। इसके अलावा सुडोकू है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, और बच्चे का तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा कहीं नहीं गया इस गेम को सॉल्व करने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यकीन करें कि मुझे इतनी पसंद आई क्योंकि हमने अपने ज़माने में नहीं खेली थी, लेकिन अब के बच्चों को जब मैंने शयान को ये सिखानी थी तो मैंने बाकायदा ये खुद सीखी और मुझे इसको प्रैक्टिस करने में कुछ टाइम लगा। तो आप ज़रूर इस गेम को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी है। इससे बच्चे का फोकस, उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा कार्ड मैचिंग गेम आप बच्चों को करवा सकते हैं। पजल्स हैं, जिक्सा पजल्स, बहुत वैरायटी ऑफ जिक्सा पजल्स हैं जो बच्चों के लिए मिल सकती हैं। ये बच्चे को इंटेलिजेंस को बहुत शार्प करती हैं, तो ये ज़रूर आप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चों के साथ करें। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो गेम्स बनाई गई हैं उसमें स्क्रैबल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिक्शनरी है। इसमें चीज़ों को पिक्चर्स को देख के उनको मैच करना, उनका लिंक बनाना, उनको कंप्लीट करना, और इस तरह की चीज़ें आती हैं। और लास्ट में आते हैं ब्रेन टीजर्स। ठीक है, ब्रेन टीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं ज़्यादातर शयान को ब्रेन टीजर्स और स्कूडो ये 2 चीज़ें ही करवाती हूँ, क्योंकि ब्रेन टीजर्स को डिज़ाइन करना मेरे लिए बहुत आसान होता है। और मैं कुछ ऐसी वर्कशीट्स बना के रखती हूँ सुबह के टाइम, जब मुझे लगे कि शयान थोड़ा सा फ्री है और कुछ करना चाह रहा है तो मैं इसको वर्कशीट्स दे देती हूँ। और हार्डली मेरे ख्याल से मुझे 3 या 4 या 5 मिनट लगते हैं कि मैं उसको रेडी कर लेती हूँ, और शयान उसको बहुत इन्जॉय करता है। और इस तरह से बहुत सारे ब्रेन टीजर्स हैं। मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में ब्रेन टीजर्स पर स्कूडो पर एक वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो शार्प हों, सिर्फ रट्टू तोते ना बनते रहें, बल्कि एक्स्ट्रा उनकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या एक्स्ट्रा जो काम है वो करें, ताकि हमारे बच्चे बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा शार्प हों। अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।